आज का स्टॉक हमारा जीजी इंजीनियरिंग है। एक ऐसा स्टॉक जो स्टील सेक्टर से रिलेटेड है और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ट्रेडिंग करती है ऑल्सो। तो इसके प्राइस भी ₹1 से कम है और ये स्टॉक 10% के सर्किट में चल रही है, इसलिए इसको डिस्कशन करने का विषय विथ हाई वॉल्यूम। तो इसमें नज़र बना के सिर्फ चल सकते, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज से उस हिसाब से इसको ध्यान दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जीजी इंजीनियरिंग करती क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी, स्पेशलाइजेशन स्टील एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। स्पेशलाइजेशन है इनका स्टील एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। ये कंपनी स्टेब्लिश कितनी 2006 की कंपनी है। 6 16 26 मतलब मोटा मोटी 20 साल की कंपनी ये दिख रही है। स्टील प्रोडक्ट्स में क्या है, स्टील प्रोडक्ट्स में इनका है स्टील है, एमएससी पाइप है एंड स्टील पाइप है एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए जो यूज होते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं स्टील से रिलेटेड। एग्रीकल्चर पाइप है, एग्रीकल्चर स्टील पाइप है, यूजर इन एग्रीकल्चर सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से। तो सेक्टर वाइज ये तो ठीक ठाक। नेक्स्ट इनका है डीजल इंजन। डीजल इंजन से रिलेटेड है पावर ऑफ द जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक टाटा मोटर्स एंड पार्किंग्स। तो इस हिसाब से डीजल इंजन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये सुटेबल कंपनी है। देन इंडस्ट्रियल सप्लाई करती है इंजन्स का, सप्लाई करती है नॉट सप्लाई ऑफ द इंजन फॉर द वेरियस लोकेशन एंड इंटरनेशनल एप्लीकेशंस। तो इंडस्ट्रियल मेरीन के लिए ये इंजन सप्लाई का भी काम कर रही है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिजर्व वेंडिंग मशीन, रिवर्स वेंडिंग मशीन, आरवीएम मशीन बनाती है जो स्वच्छ भारत अभियान में क्लीनिंग मिशन के तौर पे यूज होता है। लॉन्चेस स्मार्टली वीआरएम इंक्लूडिंग द प्लास्टिक एंड वेस्टेज रिसाइकलिंग के लिए जो मशीन यूज होती है उस मशीन पे भी काम ये कर रही है। तो उस हिसाब से बिजनेस मॉडल ठीक ठाक दिखता है इनका। देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो गुजरात में है, भरूच में है। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स के। ट्रेडिंग ऑपरेशंस इनका बेस्ड ऑन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के हिसाब से वहाँ से ट्रेडिंग कर रही है। डिजाइन एप्लीकेशन इक्विपाइड इन द कंप्यूटर एडेड कैड का काम कर रही है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडेड द कैपेसिटलाइज सॉल्यूशन ऑफ द क्लाइंट, यानी कैड वाइड पे काम करके भी डिजाइन सॉल्यूशन ये दे रही है। तो कंपनी को अगर देखें तो 2006 की कंपनी है, एनएससी बीएससी में लिस्टेड होती हुई दिखी है। लीडिंग इन मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोई बात करें अतुल शर्मा जी हैं। तो लीडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल शर्मा जी इस कंपनी को लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का हम लोग प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, प्राइस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो 0.72 रुपीस प्राइस चल रहा है, ₹1 से कम का ही पैनी स्टॉक है। 9% का सर्किट लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में 11 सितंबर को देखने को मिला है। 5 दिनों का रिटर्न देखें तो अगर 16% का आया है, 1 महीने का रिटर्न ये 24% का दे चुकी है। 6 महीने का रिटर्न में 28% का नेगेटिव है। वाइडेड ईयर 2 डे से अगर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो 58% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न को देखें तो 63% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 सालों में रिटर्न भी नेगेटिव है एंड मैक्सिमम रिटर्न भी नेगेटिव है। अब मैक्सिमम रिटर्न में 4% का नेगेटिव रिटर्न है और यहाँ पे चार्ट को अगर देखें तो ये प्राइस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीब ₹8 का हाई लगाया है। यहाँ पे ये ₹3 के आसपास दिखी थी और ये भी हाई लगा कि अभी ये प्राइस ₹1 के नीचे है, यानी बोल सकते हैं ऑल टाइम लो के आसपास ये स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। इस पोजीशन से इसको देख सकते हैं। इसमें क्या पोटेंशियल है, अभी 2 दिनों से हलचल इनको एज ए वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जीजी का स्कोर देखें तो आउट ऑफ 100 में 63 का स्कोर कर रही है, जिसमें आपका फैक्टर ऑफ द क्वालिटी फैक्टर देखें या क्वालिटी फैक्टर में आउट ऑफ 62 का स्कोर करते हुए देखने को मिल रही है। ग्रोथ में 43 है एंड इनका वैल्यूएशन के हिसाब से 88 का स्कोर कर रही है एंड इनका टी यानी ट्रेंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाए तो 75 का स्कोर कर रही है, यानी वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता दिख रहा है। ग्रोथ वाइज थोड़ा कम है, ग्रोथ 50% से नीचे एंड क्वालिटी इसकी अर्निंग एज ए पैनी स्टॉक क्वालिटी 62 का है, तो एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं। स्टॉक के हाईलाइट होने का पोजीशन क्या है, स्टॉक 10% की सर्किट लगाई है। 2D यानी यस्टरडे का देखा हिसाब से 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 52% की डिलीवरी यानी 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई जा रही है। एंड यस्टरडे के हिसाब से देख, एक दिन पीछे का डेटा देखा, वहाँ पे 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, 52% आ रहा है। 1 वीक का अगर एवरेज देखें तो 2 करोड़ का ट्रेड होता है, 45% की डिलीवरी उठाई जाती है, यानी लास्ट 2 दिनों में ट्रेड करीब 1.5 टाइम्स बढ़ गया है, यानी 1.5 गुना के आसपास हो गया। अगर 1 मंथ का एवरेज देखें तो 66% वॉल्यूम डिलीवरी उठाई जा रही है, ट्रेड हो रहा है 1 लाख के नीचे का यानी 94 लाख का। तो यहाँ देखा जाए तो मंथ और वीक में के हिसाब से बुलिश मोमेंटम यहाँ मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है डिलीवरी एंड वॉल्यूम में। एंड 1 मंथ वीक में भी देखा तो डबल और ट्रिपल, यानी वीक के हिसाब से देखा जाए तो 2 करोड़ के हिसाब से 3 करोड़ 1.5 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा कहता है ये स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। न्यूज़ क्या है वो फिर हम लोग अभी न्यूज़ फ्लैश होकर के कुछ भी नहीं आ रहे इस मोमेंट क्या। 31 मिलियन की वॉल्यूम है। अगर इनका ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखें तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो इसमें फाइनेंशियली स्ट्रेंथ ठीक ठाक निकल के आ रहा है। इस तरह के पैन इसको वैल्यूएशन पे दिख रही है, मोमेंटम अभी बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अंडर रडार में इस स्टॉक को रखा जा सकता है। वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। नेक्स्ट इसका है प्राइस। सो पी का पोजीशन देखें तो पी ये बाइंग पोजीशन पे आता हुआ दिख रहा है, बाइंग 15 पॉइंट आ रहा है, ग्रीन निशान पे है, बाई कर सकते हैं। पी पोजीशन बोल रहा है, पी के हिसाब से बाइंग है। एंड स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेसेस कम है, 4 वीकनेसेस है, 26 स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देखने को नहीं मिल रहा है। चेक आउट ऑफ 23 चेकलिस्ट में ये 12 पे आ रही है, यानी 52% पास होती हुई चेकलिस्ट भी दिख रही है। फंडामेंटल
टेक्निकल क्विक व्यू देखें तो 114 करोड़ की कंपनी है, यानी छोटी है, पैनी है इस हिसाब से, और पी देखिए 9 के नीचे दिख रहा है, 9-10 के आस, प्राइस टू बुक 0.5 का दिख रहा है। इस हिसाब से ये पोजीशन ठीक-ठाक इनका दिख रहा है। पीईजी का हाल देखें, डिविडेंड नहीं दे रही है ये, पीईजी 1 के नीचे 1.1 के आसपास आ रहा है, तो ये भी ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई पीईजी नहीं है। रेवेन्यू माल बेच रही है, माल 475 करोड़ का बेच रही है। भैया 100 करोड़ की कंपनी है, 275 करोड़ बेच रही है। साल दर साल में 4.5% का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में, यानी माल बेचने में, यानी जो मार्केट कैप से तिगुना माल बेच रही है ये। देन उसमें प्रॉफिट कमा रही है, 250 करोड़ बेचने के बाद 11 करोड़ की नेट प्रॉफिट है, जो कि 1.5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ देखने 159% इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। तो यानी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकाल रही है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, वाओ, कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट से ज्यादा है ऑपरेशन से कैश, तो यहाँ कैश भी निकालती हुई दिख रही है। तो ये अच्छी, और रिटर्न ऑन इक्विटी 3.3 का बहुत खराब है रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन हम बोल सकते हैं इस तरीके से मोमेंटम स्टॉक है और ये टर्न अराउंड हो सकता है। ये आरओई इंडिकेट कर रहा है तो पॉजिटिव में, और ये नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो कर रहा है टर्न अराउंड का पोटेंशियल। देन टेक्निकल व्यू क्या कहता है, आरएसआई 77 का, एमएफआई 79 का है, मोमेंटम 2.1 का है। अगर बोला जाता है बीटा, तो बोले आरएसआई ओवरबाउट दिखा रहा है, तो पैनी स्टॉक चल गया है 2-3 दिनों से, तो ओवरबाउट होगा। एसएमआई इनके मूविंग एवरेजेस देखा जाए तो सभी मूविंग एवरेज में बुलिश है, लेकिन 1 रुपये के ऊपर निकलना है इसको। 20 डे मूविंग एवरेज, 1 ईयर के मूविंग एवरेज के निकलने के लिए 1 रुपये के ऊपर जाना है। 0.6 एंड 0.6 आपका 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज आता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ है, 0.7 का, 0.7 का रजिस्टेंस है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं सपोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। देन हम लोग मैनेजमेंट का देखते हैं। मैनेजमेंट की जानकारी मुझे प्रमोटर होल्डिंग से मिलती है, वो देख सकते हैं प्रमोटर नदारे थे, बहुत कम मार्जिन बोल सकते हैं, 1.26% प्रमोटर है इसमें है, और 98% पब्लिक है, इंस्टीट्यूशनल नहीं है। तो क्या पब्लिक करोड़पति होगी, वो एक कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। तो प्रमोटर होल्डिंग 1.26%। अब देखना पड़ेगा प्रमोटर किस किस पॉइंट पे इन्होंने छोड़ा है। देन प्रमोटर का वाई बेसिस पे देखेंगे तो इन्होंने परसेंटेज रिड्यूस करते हुए देख रहे हैं, 1.7% होल्डिंग से 1.3% आ गई है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखें तो स्टेबल है 1.3%। यानी प्रमोटर तो स्टॉक को छोड़ रही है, लेकिन स्टॉक थोड़ा बेहतर कर रहा है, इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। देन के क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालें, वाई बेसिस पे क्या हाल चल रहा है, तो ये एक्चुअली क्वार्टरली रिजल्ट हमारे लैक्स में है, हम लोग करोड़ में डिस्कशन करेंगे। तो क्वार्टर 1 के हिसाब से सेल्स को अगर देखें, रेवेन्यू का हाल देखेंगे तो हमारा करीब रेवेन्यू देखिए आपके पास में आके आ गया ये रेवेन्यू का हाल देखेंगे तो करीब करीब 68 करोड़ का, 47 करोड़ का, 63 करोड़ का। तो यानी वाई बेसिस पे रेवेन्यू हमारा करीब करीब बढ़ता हुआ दिखा है, 63 से 68 दिख रहा है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे देखा तो 47 से 68 दिख रहा है। तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो रेवेन्यू 10% के हिसाब से ग्रो बिजनेस इनका करता हुआ दिख रहा है। देन खर्चों की बात करें तो खर्चों में अगर देखा जाए तो 68 करोड़ में 66 करोड़ का खर्चे आ रहे हैं, एंड लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 47 करोड़ में 46 करोड़ के खर्चे आ रहे हैं, एंड ईयर पे 63 पे 65 के खर्चे आ रहे हैं। तो यूँ देखा जाए तो पिछले 2024 में ये नुकसान में रही थी, खर्चे ज़्यादा आए थे इनकम से, तो अभी आपके पॉजिटिव में आ गए। नेट प्रॉफिट 190 करीब करीब 1.9 करोड़ का है, 41 लाख का है, 1.46 का करोड़ का नेगेटिव है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो ईयर ऑन ईयर अच्छा करता दिख रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी थोड़ा अच्छा कर रही है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपको वाई बेसिस पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया है ईपीएस, तो और क्वार्टर टू क्वार्टर में ईपीएस गिरता हुआ देखने को मिला है। अभी 0.01 का ईपीएस है, लास्ट वाई बेसिस पे -0.01 था, और क्वार्टरली बेसिस पे 0.06 का ईपीएस हुआ करता था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर से दबाव में है, और ईयर टू ईयर में ठीक ठाक है। क्वार्टर टू क्वार्टर से क्यों दबाव में है अगर वो देखें, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा ला रही है 1.92 करोड़ का लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो अदर इनकम के हिसाब से यहाँ नेगेटिव आ गया इनका, तो ये एक पॉजिटिव बन करके इनका टोटल अर्निंग यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसके कारण थोड़ा सा बेटर क्वार्टर से बेटर नहीं, ईयर से बेटर है, क्वार्टर से थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है ईपीएस में। देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ आता है, ट्रेडिंग डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है 67 करोड़ का। इंजीनियरिंग में आपका कोई रेवेन्यू नहीं है, काम तो कर रही है, लेकिन मार्केटिंग में कोई रेवेन्यू नहीं है, एंड डीलर एंड शेयर सिक्योरिटी में 38 लाख का रेवेन्यू है। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं ट्रेडिंग डिवीजन से ही रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर के हिसाब से भी देखें रेवेन्यू को, तो थोड़ा सा रेवेन्यू बोल सकते हैं कि जो पेनिट्रेशन इनका है 67.36 में 67.25 करोड़ आपका ट्रेडिंग डिवीजन से आता है। तो ये ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड का काम से इनका पैसा आता हुआ दिख रहा है। देन इस तरह का पैनी स्टॉक का स्टडीज़ आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिख करके बताएं, और इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिटेल स्टडी के लिए कमेंट्स करें। तो हमने थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश की है, लॉन्ग होने से थोड़ा सा रिच कम होता है, तो और लोगों पे रिच बढ़े, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के स्टॉक्स के वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।